प्लूरल कैविटी के बारे में हमने पढ़ लिया था, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। नेक्स्ट पॉइंट्स में देखो, द लंग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द डायफ्राम टू जस्ट स्लाइटली सुपीरियर टू द क्लेविकल्स। ठीक है, क्लेविकल बोन के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं। ये जो लंग्स रहता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्चुअल में जो लंग्स रहता है वो डायफ्राम क्या करता है, थोरैसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है ना। थोरैसिक कैविटी में क्या रहता है? लंग्स रहता है, ये मैंने बता चुका है। थोरैसिक कैविटी में क्या रहता है? लंग्स रहता है। ठीक है, लंग्स के ठीक नीचे क्या रहता है? डायफ्राम रहता है। तो ये जो लंग्स रहता है ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डायफ्राम। यहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्गन है ना, जैसे कि स्टमक हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे लीवर हो जाता है, दिस आर द, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके इंटेस्टाइन रहते हैं। तो ये क्या एब्डोमिनल ऑर्गन है, ठीक है। तो ये डायफ्राम क्या करता है? थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है? अलग करता है। तो ये जो लंग्स रहता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डायफ्राम। ये वाले डायग्राम में देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? इसका अपेक्स कहाँ तक रहता है? क्लेविकल बोन के ठीक थोड़ा ऊपर तक। ठीक है, जैसे ये देखो ये क्लेविकल बोन है ना, क्लेविकल बोन के ऊपर तक क्या रहता है? डायफ्राम एक्सटेंड करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डायफ्राम, नीचे में इसके डायफ्राम रहता है, अप टू द जस्ट सुपीरियर टू द क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन के ठीक थोड़ा ऊपर तक ये एक्सटेंड करता है। द लंग्स लाई अगेंस्ट द रिब्स एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। ठीक है, मतलब लंग्स के फ्रंट साइड में, एंटीरियर साइड में और बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में ही में दोनों तरफ क्या रहता है? रिब्स रहते हैं। ठीक है, तो लंग्स लाई एंटीरियरली अगेंस्ट द रिब एंड पोस्टीरियरली ऑल्सो अगेंस्ट द रिब्स। इसके आगे पीछे रिब्स रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, द इंफीरियर ब्रॉड पोर्शन ऑफ लंग इज कॉल्ड एज अ बेस। इंफीरियर मतलब नीचे का, है ना। जो लंग्स का जो नीचे का पोर्शन रहता है वो कैसा रहता है? ब्रॉड रहता है। दिस इज द ब्रॉड पोर्शन ऑफ द लंग्स। दिस ब्रॉड पोर्शन ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज व्हाट? बेस। इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। देन जो लंग्स का सुपीरियर पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एपेक्स ऑफ द लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बेस ऑफ द लंग्स। जो बेस रहता है वो ब्रॉड रहता है और जो एपेक्स वाला हिस्सा रहता है वो कैसा रहता है? थोड़ा नैरो रहता है। देन द सर्फेस ऑफ लंग्स लाइंग टूवर्ड द रिब इज कॉल्ड एज अ कोस्टल सर्फेस। ठीक है, लंग्स का सरफेस जो कि रिब्स के साइड में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? कोस्टल सरफेस कहते हैं। लंग्स का साइड जो कि किसके तरफ है? रिब्स के साइड में रहता है, इट इज टूवर्ड्स द रिब्स, है ना। द सरफेस ऑफ लंग्स लाइंग टूवर्ड्स द रिब, टूवर्ड्स मतलब रिंग्स के रिब्स के तरफ जो रहता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ कोस्टल सरफेस। ठीक है, देन द मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ ईच लंग कंटेन अ हाइलम। ठीक है, लंग्स में क्या होता है? हाइलम प्रेजेंट होता है। देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइलम। मीडियस्टिनल मतलब कि जो मिडिल का पोर्शन रहता है ना, जो लंग्स के एकदम मिडिल का पोर्शन रहता है वहाँ पे क्या रहता है? हाइलम होता है। सी, दिस इज हाइलम, है ना। दिस इज द मीडियल पोर्शन ऑफ द लंग्स। बीच का पोर्शन जो रहता है लंग्स का उसमें क्या होता है? हाइलम होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। अब हाइलम क्या करता है? थ्रू हाइलम के ज़रिए क्या होता है? जो ब्रोंकाई रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, वो सब क्या करते हैं? लंग्स में एंटर भी करते हैं और यहीं से क्या होते हैं? एग्जिट भी करते हैं। ठीक है, हाइलम के थ्रू ही क्या होता है? ब्लड वेसल्स, इवन ब्रोंकाई ऑल्सो, ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब क्या करते हैं? लंग्स में एंटर करते हैं और यहाँ से क्या होते हैं? एग्जिट भी करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट? हाइलम। देन 1 or 2 फिशर डिवाइड ईच लंग इनटू लोब्स। ठीक है, लंग्स में क्या होते हैं? फिशर्स होते हैं। जो मैंने तुमको रियल लंग का जो वीडियो भेजा था उसमें आप फिशर्स को बहुत ध्यान से देख सकते हो, है ना। तो ये जो फिशर्स रहते हैं ये क्या कर सकते हैं? ये क्या करते हैं? लंग्स को 1 या 2 लोब्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? जैसे कि दिस इज द राइट लंग। राइट लंग में क्या होते हैं? 3 लोब्स रहते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट लंग है उसमें कितने रहते हैं? 2 लोब्स रहते हैं। ये याद रखना, राइट लंग में कितने होते हैं? 3 लोब्स रहते हैं और लेफ्ट लोब में कितने रहते हैं? लेफ्ट लंग में कितने रहते हैं? 2 लोब्स रहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोथ लंग्स हैव एन ऑब्लिक फिशर।
ठीक है। देखो दोनों लंग्स में क्या होते हैं, ऑब्लिक फिशर होते हैं। ऑब्लिक मतलब जो टेढ़ा रहता है थोड़ा, ऑब्लिक मतलब ऐसा होता है ना। बोथ लंग हैज ऑब्लिक फिशर, दोनों लंग्स में क्या होते हैं, ऑब्लिक फिशर होते हैं। जैसे ये राइट लंग का ऑब्लिक फिशर है, ये लेफ्ट लंग का ऑब्लिक फिशर है, ठीक है। दोनों लंग्स में क्या होते हैं, ऑब्लिक फिशर होते हैं, ठीक। लेकिन जो राइट लंग रहता है ना, चूंकि इसमें 3 लोब्स होते हैं तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल फिशर भी होता है, ठीक है। एक ऑब्लिक फिशर एंड एक हॉरिजॉन्टल फिशर, क्योंकि इसमें कितने लोब्स हैं, 3 लोब्स हैं, है ना। तो 2 फिशर्स रहते हैं इन द राइट लंग, और लेफ्ट लंग में कितना फिशर है, मात्र एक ही फिशर है, ठीक है। ये जो लेफ्ट लंग में जो ऑब्लिक फिशर है, ये क्या करता है, लंग्स को 2 लोब्स में डिवाइड करता है। दिस इज द इंफीरियर लोब एंड दिस इज द सुपीरियर लोब, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट लंग हैज ओनली 2 लोब्स। और अगर हम राइट साइड को देखें तो राइट लंग हैज 3 lobes and 2 fissures, oblique fissure and horizontal fissure. This is the superior lobe, this is the middle lobe and this is the inferior lobe. Clear? Then each lobe receive its own secondary bronchi. हर lobes के पास में क्या रहता है, अपना अपना एक secondary bronchi रहता है। प्राइमरी bronchi मैंने बताया था, जैसे ही लंग्स में ट्रैकिया एंटर करता है और उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। देन प्राइमरी ब्रोंकाई अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, मतलब डिवाइड करता है। तो अगर 3 लोब्स हैं तो राइट लंग में कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई रहेंगे, 3। हर एक लोब्स के पास अपना अपना सेकेंडरी ब्रोंकाई है। और लेफ्ट लंग है, इसमें कितने लोब्स है, 2। तो कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई आपको बनाना है, 2 बनाना है, ठीक है। तो ईच लोब हैज इट्स ओन सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। देन the left primary bronchus give rise to superior and inferior secondary bronchi, and within the lungs the secondary bronchi give rise to the tertiary bronchi, ठीक है। तो according to the lobes के according क्या है, ये जो bronchi है ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। So this was all about the lungs. Lungs is a very important topic. लंग बहुत important है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, लंग्स को।